फ्री इंग्लिश वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जैसे अफेक्ट और इफेक्ट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए सीखते हैं। तो हमारे दो पहले कन्फ्यूजिबल वर्ड हैं, एक है हमारा अफेक्ट एंड दूसरा है इफेक्ट। ये दोनों वर्ड हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। अगर हम अफेक्ट वर्ड को देखें तो ये यूज़ तब हम करते हैं हमारे सेंटेंस में जब हम किसी घटना का, किसी चीज़ का, कोई एक्शन का, किसी चीज़ पर क्या असर पड़ता है, उस सेंस में हम अफेक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। और इफेक्ट वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं कि रिजल्ट के फॉर्म में, कि किसी एक्शन को आपने किया तो उसका क्या रिजल्ट मिला। आपने पढ़ाई की तो आपको क्या रिजल्ट मिला, आपने कोई मेडिसिन ली तो उसका क्या रिजल्ट मिला। तो इस सेंस में अफेक्ट इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। अफेक्ट का यूज़ हम प्रभाव के सेंस में करते हैं, इफेक्ट का यूज़ हम परिणाम के सेंस में करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों। तो हम इन दोनों वर्ड को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट योर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एक इंसान है जो कम स्लीप ले रहा है। अगर आप कम सोते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाता है, मतलब आपके कम सोने का प्रभाव आपके कंसंट्रेशन पे पड़ता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप देखिए, द रेन डिड नॉट अफेक्ट आवर ट्रेवल प्लान्स मच। मतलब पानी तो गिरा लेकिन उसने आपके जो ट्रेवल के प्लान्स थे कि आप कहीं जा रहे थे घूमने, उस पर कोई असर नहीं डाला। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जिसका क्या, उस एक्शन का, कोई घटना का आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम अफेक्ट के सेंस में देखते हैं। लेकिन वही बात जब परिणाम की हो जाती है, कि मान लो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट रहा, उसको हम, उसके लिए जब हम उसके इफेक्ट की बात करेंगे तो हम इफेक्ट वर्ड यूज करेंगे। तो द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई हेल्थ, कि उस मेडिसिन का मेरी हेल्थ पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट यानी परिणाम रहा। तो आप किसी को अब सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने उसको यूज़ किया, उसका मुझको जो बेनिफिट था वो मिला, तो मैंने उसके लिए इफेक्ट वर्ड यूज़ किया। द न्यू लॉ केम इनटू इफेक्ट लास्ट मंथ। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता थी, तो ये कब से लागू हुई, तो इफेक्ट मतलब केम इनटू इफेक्ट, अब वो परिणाम के रूप में लागू हो चुकी है। जैसे पोल्यूशन का इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, तो उसका क्या परिणाम पड़ा कि हमने इतनी सारे पोल्यूशन कर दिया, इतने सारे इंडस्ट्रीज लगा दी, तो उसके कारण हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ये जो है पोल्यूशन का क्लाइमेट पर क्या है, इफेक्ट है। हम यहाँ पर अफेक्ट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। तो हमने दो वर्ड अच्छे से सीखे जो कन्फ्यूजेबल होते हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम इनके दोनों के मतलब को समझते हैं। ये देखिए। Ever wonder about affect versus effect? Affect with an A is a verb meaning to influence. Effect with an E is a noun, the result. Now you can use them both correctly. तो इंटरेस्टिंगली हमने इन दोनों वर्ड को सीखा। हमारे दूसरे जो दो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं वो है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। एक्सीडेंट वर्ड का यूज़ हम करते हैं ट्रेजिडी, जब कोई एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मतलब कोई बुरी घटना जब हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में जब घटती है तो उसके लिए हम एक्सीडेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं इंसिडेंट जो वर्ड होता है, जैसे कि आपके आसपास की जो भी मामूली घटना हो रही है, कि आपके घर में आप दूध गर्म कर रहे हैं, दूध निकल गया बाहर, तो उसके लिए आप, वो क्या है कि इंसिडेंट है, कि पिताजी ने मेरे को कम मार्क्स के कारण चांटा मार दिया, है ना। तो ये क्या है, इंसिडेंट है, वो एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। लेकिन एक्सीडेंट जो वर्ड होता है वो ट्रेजेडी के सेंस में यूज होता है, एडवर्सिटी के सेंस में यूज होता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। शी वॉज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। हम ये एक्सीडेंट वर्ड तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं कि किसी का रोड एक्सीडेंट में काफ़ी बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो गया है। इंजर्ड मतलब वो क्षति उसको पहुंची है, कोई घायल हो गया है। तो शी वॉज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। एक और हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि वी रीच्ड लेट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। ये हमेशा ट्रेजिडी के सेंस में यूज होता है। देखिए कि हम लेट पहुंचे क्योंकि हाईवे पे क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। अब हमारा जो दूसरा एक और वर्ड है जो हमें कंफ्यूज करेगा कि इंसिडेंट क्या होता है। तो इंसिडेंट का मतलब हमने देखा है कि मामूली घटना होता है। जैसे कि
कोई एक आपके जीवन में कोई घटना घटी जिसने आपके जीवन को चेंज कर दिया, तो दैट इंसिडेंट चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए उसने, उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। द स्कूल इन्वेस्टिगेटेड द इंसिडेंट केयरफुली, है ना, ये हम देखते हैं कि स्कूल ने उस घटना को काफ़ी केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक इन्वेस्टिगेट किया। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू देखिए। Ever wonder about accident and incident? An accident is unintentional damage. An incident is simply any event. It can be big or small, planned or not. Now you know the difference. तो हमारे जो आगे के हमारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं वो है एडजेसेंट एंड एडजॉइनिंग। क्या है? एडजेसेंट एंड एडजॉइनिंग। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू। जैसे कि आपकी लाइब्रेरी है, आप स्कूल जाते हैं, आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास में ही आपका क्लासरूम है, तो वहाँ आप जो वर्ड यूज़ करेंगे क्या बोलेंगे कि लाइब्रेरी के पास में ही हमारा क्लासरूम है। आर क्लासरूम इज एडजेसेंट टू द लाइब्रेरी, मतलब उस लाइब्रेरी के नेक्स्ट टू ही है। ठीक है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे एडजेसेंट। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, द होटल इज एडजेसेंट टू द बीच। आप घूमने के लिए गए, कहाँ पर? जगन्नाथपुरी गए, वहाँ पे आपने होटल्स ली ठहरने के लिए, तो वहाँ पर जो आपकी होटल थी तो आप क्या बोलेंगे? उस बीच के पास में ही हमारी होटल थी, तो द होटल इज एडजेसेंट टू द बीच। तो वहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा एडजेसेंट। लेकिन एक और वर्ड है जो इसके साथ कंफ्यूज करता है हमें, वो है एडजॉइनिंग। कौन सा वर्ड है? एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम एक दूसरे से चीजें आपस में जुड़ी हुई है, अन्योन्याश्रित है। ये हिंदी का थोड़ा टफ वर्ड है लेकिन हम इजी टर्म में समझ लेंगे। एडजॉइनिंग, जैसे वी स्टेड इन एडजॉइनिंग रूम, हम दोनों के रूम बहुत पास में ही थे। ठीक है, द गार्डन हैज एन एडजॉइनिंग प्ले ग्राउंड, मतलब जो गार्डन है उसी के साथ जुड़ा हुआ, उसके बीच में ही है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वहाँ पर हम एडजॉइनिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे जो आगे वाले कन्फ्यूजिबल वर्ड हैं, अब है हमारा एब्यूज़ एंड मिसयूज़। इस वर्ड का यूज़ तो हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, वो है एब्यूज़। कोई भी कहता है कि गलत लैंग्वेज का यूज़ करता है तो हम बोलते हैं एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, मतलब गलत ढंग से अपनी लैंग्वेज को उसने यूज़ किया। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है कि गलत ढंग से इस्तेमाल किया। जैसे कि ड्रग एब्यूज़ कैन ruin लाइव्स, आपका जो ड्रग को यूज करने का जो तरीका था उसने आपकी लाइफ को क्या कर दिया? एब्यूज कर दिया। तो द ही डिड नॉट एब्यूज हिज अथॉरिटी, गलत ढंग से इस्तेमाल किया, उसने अपनी अथॉरिटी को गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ही डिड नॉट एब्यूज हिज अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी थी, उसके पास पावर थी, नगर निगम के पास पावर थी कि वो रोड को बहुत अच्छे से मैनेज करे, कंस्ट्रक्ट करे। तो वो जो सिटी के जो रोड्स थे उनकी अथॉरिटी को उन्होंने एब्यूज़ नहीं किया, गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। उसी तरीके से एक और हमें जो कंफ्यूज करता है एब्यूज़ के साथ जो वर्ड आता है वो आता है मिसयूज़। अब मिसयूज़ का वर्ड कहाँ आपको यूज़ करना है कि आपके पास कोई रिसोर्स है, उसको आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब वो रिसोर्स तो बहुत अच्छा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है लेकिन आप उसको रील्स स्क्रॉल करने में यूज़ कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले करने में यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? उसका मिसयूज़ हो गया एक अच्छे रिसोर्स का। यहाँ पर देखिए आप एग्जांपल, द मिसयूज़ ऑफ पब्लिक मनी इज़ अ सीरियस क्राइम। तो पब्लिक मनी का आपने क्या किया? मिसयूज़ किया, गलत ढंग से यूज़ किया। जो पब्लिक की मनी थी उसको पॉलिटिशियन ने कहाँ यूज़ कर दिया? अपने लग्जूरियस लाइफ में यूज़ कर दिया। तो वो क्या एक सीरियस क्राइम है। तो मिसयूज़ किया किसका? जो पब्लिक की मनी थी उसका। तो यहाँ पर हमने मिसयूज़ वर्ड यूज़ किया। डू नॉट मिसयूज़ योर मोबाइल फ़ोन इन क्लास, आप क्लास में बैठे हैं, आप मिसयूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स का, तो यहाँ पर मिसयूज़ वर्ड यूज़ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कन्फ्यूजिबल वर्ड है वो है अडॉप्ट एंड एडेप्ट। एडॉप्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं दोस्तों, तो एडॉप्ट जो होता है वो किसी चीज़ को जब आप स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, एडजस्ट या सुटेबल के सेंस में हम एडॉप्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा ये वर्ड आपको कहाँ यूज़ करने को मिलेगा कि उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? अडॉप्ट। तो दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड,
उन्होंने चाइल्ड को क्या कर लिया है, अब एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया है। आर स्कूल विल अडॉप्ट अ न्यू टीचिंग मेथड, है ना। हम सॉरी, हमारे स्कूल ने जो अभी अभी एक नई टीचिंग मेथड को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया है, वहाँ पर हम अडॉप्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि बहुत सारी फैमिली जो शेल्टर्स में जो डॉग्स होते हैं उनको अपना लेती है, तो माय फैमिली अडॉप्ट पेट्स फ्रॉम शेल्टर्स। तो यहाँ पर शेल्टर यानी जो उनके लिए बनाए गए जो घर होते हैं जहाँ पे पेट्स रहते हैं आसानी से, वहाँ से हमने उस जो पेट्स था उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब इसके साथ आपको कौन सा वर्ड कंफ्यूज करेगा, सिर्फ यहाँ पर ओ के अलावा यहाँ पर ए वर्ड बदल गया, तो उसको जो प्रोनाउंस करेंगे हम क्या करेंगे, एडेप्ट। क्या करेंगे, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कि किसी नई सिचुएशन में या नई सर्कमस्टेंसेस में खुद को ढालना। खुद को आप कितना अच्छे से ढाल रहे हो, जैसे कि किसी लड़की की नई नई शादी हुई, अब वो उस नए घर में अपने आप को क्या करेगी, एडेप्ट करेगी वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के कल्चर को। तो वहाँ पर जो वर्ड हम यूज़ करेंगे, एडेप्ट। जैसे कि एक एनिमल ने अपने इन्वायरमेंट को क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया। जैसे आप पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए कोई नई सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर आप उसके इन्वायरमेंट को, उस सिटी के कल्चर को क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं। तो इट टुक मी टाइम टू अडॉप्ट टू द न्यू सिटी। इस चीज़ में टाइम लगा मुझे उस न्यू सिटी को एडेप्ट करने में। तो इसको हमने अच्छे से समझा। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कंफ्यूजिबल वर्ड है वो है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर दोनों वर्ड का साउंड, प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सेम लगता है, लेकिन इन दोनों के मतलब अलग है। एक्सेप्ट वर्ड तो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, हम सबको इसका मतलब भी पता है। आई हैप्पीली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मतलब स्वीकार करना। मैं बहुत खुशी से आपका इनविटेशन क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, उसने अपनी हार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी डिफीट हो गई, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं हारी हूँ। तो अपनी हार को जब एक्सेप्ट करने से आप मना कर दें, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट, स्वीकार न करना। उसी के साथ एक कन्फ्यूजिबल वर्ड होता है एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट तो बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़कर, मतलब उस चीज को छोड़कर बाकी सब कुछ, है ना। तो एवरी वन केम एक्सेप्ट रोहन। जैसे आपकी शादी हुई, आपकी शादी में सब लोग आए, लेकिन बस फूफा जी को छोड़ के कोई नहीं आया, फूफा जी को छोड़ के बाकी सब आए, तो आप क्या बोलेंगे, मैं सब आए लेकिन एक्सेप्ट माई फूफा जी नहीं आए। तो जैसे कि एवरी वन केम एक्सेप्ट रोहन, सब आए लेकिन बस रोहन को छोड़कर बाकी सब आए। आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया, मैं सभी तरह के फ्रूट्स को पसंद करता हूँ बस पपाया को छोड़कर। तो यहाँ पर हमने दोनों वर्ड को, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट को समझा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कन्फ्यूजिबल वर्ड्स हैं वो है एवोकेशन एंड वोकेशन। ये जनरली आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एवोकेशन एंड वोकेशन, यहाँ पर अ प्रीफिक्स लग गया है, बाकी पूरा का पूरा वर्ड सेम है, एवोकेशन एंड वोकेशन। एवोकेशन का वर्ड आपको दोस्तों वहाँ करना होता है जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे हो, है ना। जैसे पेंटिंग इज माय एवोकेशन, उसको आप परमानेंट एक्शन के रूप में, या अपने लाइवलीहुड के रूप में, या फिर अपने कामकाज करने के रूप में नहीं काम करते हो उसका, सिर्फ अपनी रुचि के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना हॉबी है, हॉबी के लिए एक तरीके से एवोकेशन वर्ड, जैसे कि पेंटिंग इज माई एवोकेशन, वो मेरी एक रुचि है। गार्डनिंग इज अर फेवरेट एवोकेशन, तो उसकी गार्डनिंग करना उसका एक फेवरेट एवोकेशन है। तो इस सेंस में एवोकेशन वर्ड यूज होता है। और वोकेशन का मतलब क्या है, कि आपका वो एक पेशा है जिसको आप रोज करते हो। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर रोज पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, तो वो उसका एक पेशा है। एडवोकेट है ना, कोई लॉयर है, तो ये क्या हो गए, उसके वोकेशन हो गए। जैसे कि टीचिंग इज आवर वोकेशन। ही चोज मेडिसिन एज हिज वोकेशन, उसने मेडिसिन को उसके एक पेशे के रूप में चूज किया है। ही फाउंड अ ट्रू वोकेशन इन सोशल वर्क। सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य को उसने अपने एक उसके सही पेशे के रूप में चुना है। तो टीचिंग इज हर वोकेशन, उसका पढ़ाना उसका एक वोकेशन है, जैसे मेरा पढ़ाना एक वोकेशन है। तो यहाँ पर हम वोकेशन वर्ड यूज करेंगे और यहाँ पर हम एवोकेशन वर्ड यूज करेंगे।
इसका हम एग्जांपल वीडियो के थ्रू देखते हैं। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एवोकेशन एंड वोकेशन? योर वोकेशन इज योर मेन करियर और प्रोफेशन, एंड एवोकेशन इज अ हॉबी और अ सेकेंडिंग टू योर लाइफ, बट इन वेरी डिफरेंट वेज। धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए